आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी सिगरेट पीने, तंबाकू खाने की लत देखी जाती है। जब पीने जाती है, किसी ना किसी को देखते हैं कि सुबह शाम सिगरेट पीते हैं, क्या क्या मिलता है इससे? वो जिज्ञासा पहली बार आपको उस तरफ ले जाती है। तो बच्चे होते हैं, उनको ये तो समझ नहीं है अभी क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। कई लोग कहते हैं कि हम सिगरेट पिए बिना सुबह हमारा पेट ही साफ नहीं होता है। अक्सर ये मुश्किल आती है, कब्ज़ रहती है उनको, और जब तक वो सिगरेट ना पिएँ तो ब्रेन से उनको सेंसेशन नहीं आती। तो अगर आप अपने ज़िंदगी के 15 साल कम करना चाहते हो, 14-15 साल, तो आप सिगरेट पीजिए मज़े से। जितने लोग सिगरेट पीते हैं, उनको आज या कल कभी ना कभी फेफड़ों के बाद पेट का, फूड पाइप का, मुँह का, कहीं न कहीं कैंसर होना ही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर HK खरबंदा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। वंदना जी, शुक्रिया आपका। सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी सिगरेट पीने, तंबाकू खाने की लत देखी जाती है। तो ये ऐसे कितने लोग हैं जो भारत में सिगरेट पीते होंगे? 2016-17 में एक ग्लोबल टोबैको सर्वे हुआ था, उसमें 16 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भारत में अपना सिगरेट पीने का शिकार हैं। तो बच्चों की जहाँ तक आपने बात की, तो बच्चे, ऐसा होता है कि बचपन तो नहीं, जब टीन एज आती है, जब थोड़ी-थोड़ी बच्चों को समझ आने लगती है, तो वो जब एक एज तो होती है कि मदर की छाया में रहते हैं, फिर जब घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल के बाद आफ्टर आवर्स होते हैं, तब ये सब व्यसनों वाली आदतें आती हैं। तो क्या होता है, बच्चे ना, क्यूरोसिटी होती है माइंड में कि इससे होगा क्या? तो वो या तो अपने फादर को देखते हैं, या किसी के साथ में घर के पड़ोसी को देखते हैं, किसी ना किसी को देखते हैं कि ये सुबह शाम सिगरेट पीते हैं, क्या क्या मिलता है इससे? तो वो क्यूरोसिटी, वो जिज्ञासा वो जिज्ञासा पहली बार आपको उस तरफ ले जाती है। तो जब जिज्ञासा लगती है, तो एक बार पीता बंदा पहली बार तो बड़ा परेशान होता है, कहाँ धुआँ फँस गया। तो फिर लेकिन जब हम सिगरेट पीते हैं, तो उसमें तंबाकू जलता है। तंबाकू जल के काफ़ी सारे केमिकल्स को पैदा करता है, और गैसेज़ निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो धीरे-धीरे वो सारा केमिकल, जो जिसमें मेनली निकोटीन होता है, वो केमिकल, टोटल 40 नोन कैंसर हैं, वैसे हज़ारों केमिकल निकलते हैं। तो 40 ऐसे जो केमिकल्स हैं, जो कैंसर कॉज़िंग केमिकल्स हैं। तो जो निकोटीन है, वो निकलता है, पहले फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू लंग्स, फिर ब्रेन में जाता है। तो जब ब्रेन में जाता है, तो ये प्लीज़िंग आपको सेंसेशन आती है, आपको खुश होने का एहसास आता है, आनंद महसूस होता है, अच्छा लगता है जिसे हम कहते हैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है तो बड़े खुश होते हैं, यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बच्चे होते हैं, उनको ये तो समझ नहीं है अभी क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। तो जब एक बार ब्रेन को अच्छेपन की, प्लीजिंगनेस की आदत पड़ जाती है, तो ये एडिक्टिव है। निकोटीन एडिक्टिव है, ये स्टिमुलेंट है और एडिक्टिव। तो एक बार तो शुरू होते हैं, या एक और केस है, कई बार जैसे पेरेंट्स नहीं पी रहे, आपने कभी नहीं देखा, तो थोड़ी लेट, फिर 17-18 साल की उम्र में अगर और बच्चे, जो आप आफ्टर क्लास पार्टीज हो गई, या कहीं आप बर्थडे पे चले गए, सोशलाइजिंग बच्चों की जब शुरू होती है, तो वो एक बच्चा दूसरे को बोलता है, ये लगा यार, देख जरा कैसा है। तो वो खुद तो पी रहा है, वो साथी को भी कहेगा पी ले भाई, बड़ा मज़ा आता है। तो मज़े की डेफिनेशन वहाँ से शुरू होती है, और फिर वो शिकार हो जाते हैं। आप देखिए, मैंने वही बताया कि 16 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक़्त सिगरेट पी रहे हैं, और उनमें से 10 लाख लोग ऐसे हैं जो छोड़ना चाहते हैं। जीवन जी। कई लोग कहते हैं कि हम सिगरेट पिए बिना सुबह हमारा पेट ही साफ नहीं होता है। कई लोगों का ये कहना है। जी, तो ये अक्सर ये मुश्किल आती है, कब्ज़ रहती है उनको, और जब तक वो सिगरेट ना पिएँ तो ब्रेन से उनको सेंसेशन नहीं आती, प्लीज़िंग मज़े के बिना दे कैन नॉट डिफिक इट। तो वो ऐसे कई मुश्किलें हैं। जब स्ट्रेस में होंगे, जब कहीं मुश्किल आएगी, तो उनको सिगरेट याद आएगी। मैंने कई ऐसे अगर छोड़
हाँ जी, जी, हाँ जी, जी, जी। बोलिए। सॉरी। कई मित्रों को ऐसे को देखा है जब स्ट्रेस में होते हैं तो 2 मिनट का मौका दे दो यार, 2 मिनट का। अब हमें तो नहीं समझ, क्योंकि इन व्यसनों से डॉक्टर्स दूर रहते हैं, क्योंकि हमें पता है। तो वो बाहर जाएँगे, सिगरेट पी के आएँगे और उनका फेस है रिलैक्स हो जाएगा। हाँ जी, अब बताओ जी क्या था? पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहीं। तो ये एडिक्शन ऐसे ही करती है। तो देखिए ऐसा है कि 3% वुमेन भी स्मोक करती हैं इंडिया में, व्हिच इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप अपने बच्चे को भी रिस्क दे रहे हैं और उसमें बड़े जी। प्रीमैच्योर डिलीवरी, बड़े ऐसे चांसेज़ हैं जो मेडिकल मुश्किलें पैदा करते हैं। जी मैम। अगर सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या सरकार इसमें कोई मदद करती है? देखें 2016 में हर सिगरेट की डब्बी पे एक नंबर लिखा गया था 1800112356। ये एक हेल्पलाइन नंबर है, दिल्ली में चलता है, भारत सरकार के द्वारा संचालित है। यहाँ एक हेल्पलाइन है जहाँ इस सिगरेट को छोड़ने के जो चाहवान हैं उनकी मदद की जाती है। तो बेसिकली 2018 में, आज 2012 से हर पैकेट पे ये लिखा जाता था कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लेकिन 2018 में ये बड़े-बड़े शब्दों पे लिखना अनिवार्य हो गया, तंबाकू से कैंसर होता है और तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। और हेल्पलाइन नंबर भी आ गया। इतना लिखा, आप देखिए एडिक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है कि इतना लिखा होने के बावजूद 16 करोड़ लोग नहीं इसको छोड़ पा रहे और इसका शिकार बने हुए हैं। उसमें से कितने अनपढ़ होंगे? मैक्सिमम कई पढ़े लिखे भी हैं जो पढ़ते हैं रोज, पढ़ के भी इग्नोर कर रहे हैं। और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जितने स्मोकर्स हैं उनकी जो डेजिग्नेटेड लाइफ है, जो नेचर की तरफ से या उनकी जो कुदरत की तरफ से लाइफ है, उसमें से लाइफ स्पैन 25 ईयर्स कम हो सकता है और 13 से 14 साल तो पहले मौत होनी उनकी जायज है। अगर उनको सिगरेट का शौक पड़ जाए तो उनकी अगर सपोज 80 साल लाइफ है तो 13 या 14 साल पहले उनकी डेथ हो जाए। तो अगर आप अपने जिंदगी के 15 साल कम करना चाहते हो, 14-15 साल, तो आप सिगरेट पीजिए मजे से। जी। क्या कोई ऐसी संस्था भी है जहाँ पर लोग सिगरेट छोड़ सकते हैं, जो उनकी मदद जी करती हो? हाँ, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं, एनोनिमस बॉडीज हैं ऐसी। हर डिपेंड करता है, हर शहर के हिसाब से, हर इलाके के हिसाब से अपनी अपनी संस्थाएं हैं। एनजीओज काम करती हैं इस लेवल पे। और वो कौन लोग हैं जो खुद पीते थे, जिनको कैंसर हुआ, जिनको मजबूरी में छोड़नी पड़ी, या कहीं, देखिए दो ही बातें हैं, जब इंसान को ठोकर लगती है तभी अकल आती है। मेरे और आपके कहने से नहीं सुनेंगे। जब जी। उनको, देखो जितने लोग सिगरेट पीते हैं उनको आज या कल कभी ना कभी फेफड़ों का, फेफड़े के बाद पेट का, फूड पाइप का, मुंह का, कहीं ना कहीं कैंसर होना ही होना है। ये बचाना बहुत मुश्किल है। या फिर इनको स्मोकर्स कफ होती है, सीओपीडी बोलते हैं हम, पल्मोनरी डिजीज होता है इनके लंग्स में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर आ जाता है, सीओपीडी बोलते हैं इसको। तो सीओपीडी में एम्फाइसीमा, फिर बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। होता क्या है, हमारे जो, जब हम सिगरेट पीते हैं तो निकोटीन जाता है पहले हमारे ब्रोंकियोल, ट्रेकिया है ये, ट्रेकिया के थ्रू ये लंग्स में जाता है। लंग्स के बाद लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई होते हैं छोटे छोटे सेल्स। एल्वियोलाई के अंदर जैसे हमारे नाक में बाल हैं, वैसे एल्वियोलाई में हेयर होते हैं, उनको सीलिया बोलते हैं। तो सीलिया इसमें से अच्छे कणों को रख के बाकी सारे कण को फ्लेम बना के बाहर निकाल देते हैं। तो वो तभी, जितने लोग सिगरेट पिएंगे उनको रेशा कभी बंद नहीं होगा, उनके फेफड़ों में जी। फ्लेम भरा रहेगा। लेकिन उस निकोटीन से फ्लेम, सीलिया भी कमज़ोर हो जाते हैं। सालों साल अगर चलती है स्मोकिंग तो सीलिया भी कमज़ोर हो जाते हैं और वो लोग निकाल नहीं पाते फ्लेम। और धीरे धीरे उनको ये हालत हो जाती है, सीओपीडी में सांस लेना मुश्किल हो जाता है स्मोकर्स को। एक स्टेज आती है जी। जब बुजुर्ग अवस्था में आते हैं, 50-60 साल, 70 साल के, अगर आपने 30 साल सिगरेट पी ली लगातार, तो ये स्टेजेस आएंगी और इन बिटवीन कहीं ना कहीं का कैंसर भी आपको आ जाता है। तो ये
प्रूवन फैक्ट है वर्ल्ड ओवर, पूरे विश्व ने मान लिया है कि सिगरेट पीना, लेकिन कुछ सरकारों की मजबूरी है, कुछ जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, एडवर्टीजमेंट भी सरकार ने बैन कर दिया। सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, ऐसी बात नहीं है, हेल्पलाइन चलाई है। अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करें तो आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है, कब से आप सिगरेट पी रहे हैं और क्या डेडलाइन है आपके छोड़ने की, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इसमें एक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, बिल्कुल इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग चाहिए कि तभी आप छोड़ पाएंगे, वरना नहीं छोड़ पाएंगे। ये अगर आप सोचेंगे कि मैं कल छोड़ दूंगा, मैं जी 20 दिन बाद छोड़ूंगा, तो वो 20वां दिन कभी नहीं आएगा। आपको इसमें जी। एक गोल्डन रूल है, आपको ये टारगेट लेके चलना है कि आज का दिन मैं सिगरेट छोड़, या हर घंटे की डेडलाइन लेके चलनी है कि 1 घंटा छोड़ देता हूं, 2 घंटे बाद देखूंगा। ये कभी नहीं होता कि मैं कम कर दूं और फिर इस पे कम धीरे धीरे कम करूंगा, वो चीज नहीं। इसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम हेल्प करते हैं सबकी, ताकि वो छोड़ पाए। जी। क्या कोई खास डाइट है जिससे इसमें मदद मिलती है? जी वंदना जी, इसकी बिल्कुल खास डाइट है जिससे इसको मदद मिलती है। कुछ खास तरीके हैं इसमें, मैं डाइट के बजाय मैं ये समझाऊंगा आपको कि करना क्या चाहिए। जो स्मोकर्स जी। हैं उनको क्या करना है, तो जब सुबह वो उठें तो 2 गिलास गुनगुना पानी, उसमें नींबू या शहद या दोनों मिला के 2 गिलास पिए। उसके साथ साथ अपने आप को समझाएं कि मैंने आज का अपने साथ 1 दिन का प्रॉमिस करा। और देखिए वंदना जी, एक हमारी जो स्टडी है वो ये कहती है कि अगर किसी ने 30 दिन स्मोकिंग नहीं की तो चांसेस बहुत कम है कि वो बाद में भी करेगा। नॉर्मली जी। किसी हैबिट को ब्रेक करने के लिए 21 डेज गिने जाते हैं, लेकिन स्मोकिंग इतनी पुरानी हैबिट्स होती है, तभी हम ये पूछते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री पूछ के हम उनको कहते हैं कि सिर्फ 21 दिन आप हमारे साथ रहिए। 21 दिन हम डेली सपोर्ट दे सकते हैं उनको फोन कॉल पे। आप क्या मेरा कोई नंबर पब्लिक, होम्योपैथिक दवाई भी? हाँ जी जी, हाँ, बताइए, आप बता रहे इसमें थे जो। इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं। आप मेरा नंबर पब्लिकली अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर कोई छोड़ना चाहता है, मैं उनको 21 दिन की सपोर्ट दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। दे कैन कॉल मी, आई विल काउंसिल देम। उनको मैं समझाऊंगा, सारा कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा, और जो जो तकलीफें आएंगी। होम्योपैथी में कुछ दवाएं तो हैं जो एडिक्शन को खत्म करती हैं, लेकिन आपको छटपटाहट होती है, चिड़चिड़ापन आता है, शरीर टूटता है, पेन होती है बॉडी में, जब स्टिमुलेंट नहीं मिलते तो मसल थक जाते हैं बेसिकली। तो उन चीज़ों से उन और कईयों को वॉमिट आने की सेंसेशन होती है, उन चीज़ों से दूर करने के लिए हमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो वो हम 21 दिन, 30 दिन, 6 महीने सेवा देने को तैयार हैं। छोड़ने वाले छोड़ने की इच्छा रखें तो हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी छोड़ दे, एक भी मान के छोड़ ले तो हम उसमें अपना स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं आपको दिनचर्या बता रहा था, तो सुबह ऐसे करें, उसके बाद अदरक और आंवला इनको कद्दूकस करके सुखा लें और उसमें नींबू, नमक, इनको मिला के एक पेस्ट का एक डब्बा अपने पास रखें परमानेंट। तो जब उनको तलब हो, स्मोकिंग की इच्छा हो, तो उसमें से थोड़ा सा पेस्ट मुंह में डाल लें तो उनकी वो तलब रुक जाए। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, अदरक और आंवला जी। इन दोनों को कद्दूकस करें, उसका सुखा लें उसको धूप में, उसका और नींबू और नमक इन सबको मिला के एक पेस्ट बना लें और उसका एक डब्बा अपने पास रखें, इसकी बजाय उसका डब्बा पास रखें। और पेस्ट को बार बार दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, जब उनकी इच्छा हो। और स्पेशल डाइट में जितने सिट्रस विटामिन सी, वो स्पेशल इसमें काम आता है। मौसमी हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, तरबूज हो गया, ये है असली डाइट इसमें। ये डाइट विटामिन सी वाली डाइट इसमें काम आती है। और इसमें मेरी हेल्पलाइन 18 घंटे मैं तैयार हूँ लोगों की सेवा के लिए। मेरा नंबर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई भी मेरे से कोई जरूर। इससे रिलेटेड सवाल करेगा तो हम उसकी हेल्प करने को तैयार हैं। और एक बात और है, बीड़ी और ज़्यादा खतरनाक होती है। सिगरेट में फ़िल्टर लगा होता है, तो फ़िल्टर से कुछ धुआँ छन के जाता है। बीड़ी तो हाथ से बनी होती है और वो बिल्कुल ही खुला है। तो 1.2% फीमेल ऑफ इंडिया वो बीड़ी पीती हैं, सस्ती होती है, गरीब लोग हैं, वो लोग बीड़ी के शिकार हैं, वो और ज़्यादा रिस्की है।
तो ये सारी बातों को सोचते हुए, और एक बात और है, भारत सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचना भी मना किया। जी। सिगरेट जहाँ बेचते हैं वहां एक बोर्ड लगता है कि 18 साल से, और ये कानूनन अपराध है। तो अपना लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते हैं, तो इस सिगरेट की महामारी, असली महामारी तो ये है। इससे इतने लंग कैंसर, अगर सिगरेट पीना हम लोग बंद कर दें, पूरे विश्व में लंग कैंसर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2% लोग रह जाएंगे, जितने आज लंग कैंसर के मरीज हैं उसमें से 2% रह जाएंगे। अब सोच लीजिए सिगरेट पीना कितना फायदेमंद है और कितना नुकसान है। जी जी। डॉक्टर खरबंदा, अभी आपने बताया कि उनको सिट्रस फ्रूट ज़्यादा लेना चाहिए जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनमें से कई लोगों को तो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा में वो सिट्रस फ्रूट ले नहीं पाते हैं, तो नहीं, ऐसे में उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टोटल विटामिन सी 1 ग्राम की मात्रा चाहिए, और 1 ग्राम जी। की मात्रा अगर हम फ्रूट से ही दें तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर किसी को सिट्रस से, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिट्रस से एलर्जी, तो जी। वो सिट्रस की बजाय तरबूज ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, किन्नू, संतरा, माल्टा, मौसम्मी, 4 वैरायटी हैं, उनमें से कुछ जो उनको सूट करे ले सकते हैं। वैसे अस्थमा नहीं बढ़ता है सिट्रस से, ये भी मिथ है। अस्थमा खट्टा होगा, अगर बहुत सिट्रस खट्टा होगा तो वो परेशानी करेगा। अगर प्रॉपरली राइप तो वो कभी खराब नहीं करेगा, कभी सिम्टम्स आपके इंक्रीज नहीं करेगा। इसमें शिमला मिर्च बहुत बढ़िया इसमें काम करती है। शिमला मिर्च अगर आप कच्ची खा लें तो भरपूर विटामिन सी। लहसुन इसमें काम करता है, इसमें बादाम काम करते हैं, इसमें ऑलिव काम करता है, इसमें अलसी के, चिया के और राजमा के सीड हैं जो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं, तो ये भी हेल्प करते हैं। तो अगर इस डाइट पे आप रहेंगे, बादाम आप ले सकते हैं, ऑलिव ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, लहसुन आप ले सकते हैं। लहसुन की एक तुरी ले लें, उसको बारीक काट लें, 5 मिनट हवा लगने दें और खाने के बाद उसको खाएं। ये बहुत आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। और ये सूरजमुखी के बीज आप ले सकते हैं। ये जितने बीज मैंने आपको बताए, चिया के बीज, सूरजमुखी के बीज, बादाम, ऑलिव, अलसी के बीज और राजमा, ये सारे फैटी ओमेगा फैटी 3 एसिड्स, प्लस ये अपना ऐसा केमिकल देते हैं, केराटोवायरस बोलते हैं हम उसको, तो उनके पूरी विटामिन सी मिलती है, प्लस इस डाइट से हेल्प मिलती है सिम्टम्स को कम्बैट करने के। जी ई सिगरेट के बारे में बताएं, ये क्या ऐसे भारत सरकार ने वैसे तो बैन कर दिया है? जी देखिए, ये कोशिश की जा गई थी कई लोगों को। ये एक ई सिगरेट्स आती हैं, एक स्यूडो सिगरेट्स आती हैं, उसमें कुछ नहीं होता। सिगरेट की शक्ल होती है, जलती वैसे ही है, लेकिन अंदर निकोटीन लेस, निकोटीन फ्री सिगरेट्स भी आ गई हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से इच्छा, दृढ़ शक्ति और एक मॉरल सपोर्ट, कोई ना कोई, जैसे सरकार ने हेल्पलाइन शुरू किया है, कई एनजीओज इसमें हेल्पलाइन के जरिए तैयार हैं, कई हम जैसे वॉलंटियर तैयार हैं इनमें लोगों की सपोर्ट के लिए। तो इसकी सपोर्ट ई सिगरेट से कहीं फार बेटर है। ई सिगरेट तो अपने आप को एक तरह से भ्रमित करने वाली बात है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, लेकिन उसमें निकोटीन होगा नहीं, तो वो कोई आपको मजे वाला सीन तो आएगा नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आई थिंक अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो तो दैट इज द बेस्ट टू कम्बैट दिस। जी जब सिगरेट पीते हैं तो क्या उम्र पे इसका क्या असर होता है सिगरेट पीने का? मैम, ऐसा उम्र का नहीं, लॉन्गिविटी का असर पड़ता है, कितने साल आपने सिगरेट पी और किस एज में शुरू की। अगर 18 से पहले शुरू कर ली फिर तो और ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि डेवलपिंग, आपने अपने डेवलपिंग लंग्स को ख़राब कर लिया। 18 के बाद आप एडल्ट हैं, तो अगर 18 के बाद शुरू कर रहे हैं और 58 तक पी ली, तो दैट मीन्स 40 ईयर्स आपने पी ली, तो वो हिस्ट्री में 40 ईयर्स गिने जाएंगे। 40 ईयर्स में बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। उसमें क्या है कि एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो जाएगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी आ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं ये, जब हम सिगरेट पीते हैं तो एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है, उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होता है, प्लाक जमती है,
प्लाक जमती है, आर्टरीज हमारी नैरो हो जाती हैं, आर्टरीज हमारी नैरो होती हैं तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो जाता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक आएगा तो स्ट्रोक भी आ सकता है। सो मेजर इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कैंसर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, सीओपीडी कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन। अगर जो भी आता है, अगर मेरे पास एक मरीज आए कि मुझे छाती में दर्द है, हम उसकी हार्ट की हिस्ट्री लेते हुए सबसे पहले यही पूछेंगे आप स्मोकर हैं कि नहीं है। अगर स्मोकर हैं तो वो हाई रिस्क जोन में है किसी भी बीमारी में, कोरोना में भी यही है, अगर स्मोकर हैं तो हाई रिस्क में है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो है। हर जगह अगर आप स्मोकर हैं तो आप हाई रिस्क में हैं, तो आप कार्सिनोजन आपके बन रहे हैं, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, साइनाइड। अब देखिए इसमें साइनाइड है, जो पोटेशियम साइनाइड जिसको डेथ होने में 1 सेकेंड ही लगते हैं, इसमें साइनाइड है, बताइए। फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजीन है, अमोनिया है, इतने इसमें केमिकल्स हैं जो कि हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, और डीएनए डैमेज होगा तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली गई। तो ये तो इसके कारण जानने की बजाय इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग करें और आज से प्रण लें कि हम आज के बाद नहीं, ये है इसका इलाज। डॉक्टर खरबंदा, जब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर लंबा चौड़ा बिल पकड़ा देते हैं, तो आपके हिसाब से इसमें लगभग कितना खर्चा हो सकता है? देखिए हेल्पलाइन फ्री है, काउंसलिंग आपको मुफ्त मिल रही है, मेरी तरफ से भी सरकार की तरफ से भी। जो दवाइयां मैंने 2 बताई हैं, ये दवाइयां 40 से 50 रुपए के बीच में दोनों आ जाती हैं और 1 महीना चलेंगी। अब इससे सस्ता इलाज शायद इस धरती पे ना मिले, कोई जरूरत नहीं है 50 रुपए महीने की। सिगरेट की डब्बी शायद 50 रुपए की आती है, मुझे तो पता नहीं है कितने की है, लेकिन सिगरेट महंगी सरकार ने इस पे खूब टैक्स लगाया है, महंगा कर दें ताकि लोग कम पिए, लेकिन लोग फिर भी नहीं हट रहे, लाखों। लेकिन हाँ एक बात और है, 10 लाख लोग, हमारी स्टडी ने बताया कि 10 लाख लोग छोड़ना चाहते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है 10 लाख जो छोड़ना चाहते हैं वो आज ही प्रण करें कि हम छोड़ना चाहते हैं, और हेल्पलाइन का फायदा लें, हेल्पलाइन पे कॉल करें, फॉलोअप कॉल, सरकार की हेल्पलाइन से फॉलोअप कॉल भी आएगी आपको, कुछ दिन बाद फिर से कॉल की जाएगी कि सर आपने छोड़ने का इरादा किया था, आपने हमें कांटेक्ट किया था, तो अब कैसा फील हो रहा है का। और देखिए हमारे पास तो नक्स वोमिका और सटाइवा और आर्निका और आर्सेनिक इतनी दवाइयां हैं, जिस तरह के जिस इंसान को जैसे सिम्टम्स आएंगे हम वैसे उसको निःशुल्क ट्रीट करने को तैयार हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप जाते जाते एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर बता दें, और कोई संदेश देना चाहते हो हमारे दर्शकों को तो जरूर दीजिए। एक होम्योपैथिक दवा है, अगर कई लोग फोन कॉल नहीं कर पाए, कहीं दूर इलाके में बैठे हैं, तो एक होम्योपैथिक दवा है टेबेकम, टेबेकम 1000 पावर 1 M। इस दवाई को हफ्ते में अगर आप एक बार 6 महीने ले लेंगे तो आपकी जो स्मोकिंग की एडिक्शन है वो कम हो जाए। ये एक ब्लाइंड फार्मूला मैं दे रहा हूं, टेबेकम 1 M, टोबैको से ही टोबैकम बनती है, टोबैकम 1 M या 1000 पावर में 4 गोलियां हफ्ते में एक बार आप लीजिए तो आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और दवा आती है होम्योपैथी में, कैलेडियम, तो कैलेडियम 30 में आप साथ में ले सकते हैं दिन में 3 बार। ये 2 दवाइयां ऐसी हैं जो आप बिना सिम्टम्स मैच किए भी हम उनको दे सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक अगर आप ये ले लें तो आपको अपनी क्रेविंग प्लस जो मैंने डाइट बताई है, एक आपको पेस्ट बताया है अदरक आंवले वाला और नमक वाला, तो ये पेस्ट जेब में रखें, ये 2 दवाएं लें, और जो हेल्पलाइन सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है 1800112356, ये सरकार का है, और 9815220735, आई रिपीट 9815220735, ये मेरा है। तो आप कभी भी इस हेल्पलाइन, दोनों हेल्पलाइन तैयार हैं आपके पास, सरकार वाली कई बार 14-15 उनके काउंसलर हैं, लेकिन कॉल्स ज़्यादा आती हैं तो कई बार व्यस्त होते हैं,
तो वो दोनों जगह कहीं भी हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई लोकल आपके एनजीओ काम कर रही है तो कई तरह एनजीओ हर संडे को मीटिंग्स भी लगाते हैं। कई शहरों में एनजीओ ने एनोनिमस अल्कोहलिक के नाम से, जैसे एक अल्कोहलिक के लिए संस्था है, इसी तरह इसकी स्मोकिंग की भी संस्थाएं हैं, लोकल लेवल पे काम कर रही हैं, राष्ट्रीय संस्था नहीं। तो वो आप अपने शहर में भी देख सकते हैं, कहीं आपके पास संस्था हो। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, लंग कैंसर बड़ा कॉमन कैंसर है, और अगर सारे लोग इस सिगरेट को पीना छोड़ दें, अपनी डेडलाइन यही सोचें कि हमने आज से छोड़नी, तो हेल्प को नेचर तैयार है, तो आप आसानी से छोड़ सकते हैं। तो दुनिया हम सबकी हेल्प के लिए तैयार हैं, तो आप आसानी से छोड़िए और लंग कैंसर से बचिए और अपनी उम्र बढ़ाइए। डॉक्टर खरबंदा ने हमें आज बहुत सारी बातें बताई, जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आसानी से छोड़ सकते हैं। इसका इलाज कोई महंगा नहीं है, बस इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ होनी चाहिए। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। सभी को एक बार फिर यही गुजारिश कि सिगरेट छोड़ें, अपनी उम्र 15 से 20 साल बढ़ाएं और स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।